गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कैसे इसके क्वेश्चंस होंगे, कैसे इनको सॉल्व करना है। कुछ प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म्स होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, उनको भी आज की क्लास में हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो अपनी डेली लाइफ में भी हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ जो सेंटेंस होते हैं उनको यूज़ लेते हैं। लाइक प्रोबेबिलिटी इट मे बी रेन टुडे, जैसे हम कहते हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। अनसर्टेनिटी कि हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबल ही में पॉसिबल टू जॉइन पॉलिटिक्स, कि वह ज्वाइन कर सकता है पॉलिटी को, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि पता नहीं, वो कर भी सकता है। या फिर जैसे ही इज़ प्रोबेबली राइट, कि या तो क्या होगा, राइट होगा या फिर रॉन्ग, तो उसकी क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी या तो राइट या फिर रॉन्ग। तो इसमें जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं प्रोबेबली, प्रोबेबल, पॉसिबल, चांस, ठीक है। इस टाइप के क्या होंगे, यहाँ पे वर्ड यूज़ होंगे कि चांस, कितने चांस है, जैसे हो सकता है वो राइट हो या फिर रॉन्ग हो। पॉसिबल, प्रोबेबली, ठीक है, प्रोबेबल, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज़ होंगे। ये सारे प्रोबेबिलिटी को रिलेट करेंगे। तो जैसे फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें फार्मूला की, कि जो आपके प्रोबेबिलिटी है उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है। यहाँ जो इवेंट होगी वो उसको ई से यहाँ पे डिनोट करेंगे हम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास कोई भी कॉइन है, ठीक है, कॉइन तो जानते होंगे, उसमें क्या होते हैं, टू फेसेस होते हैं। एक तो क्या होगा, आपका हेड होगा और एक क्या होगा, टेल होगा। तो उस कॉइन को हम टॉस करेंगे, ये आपका कॉइन हो गया। जैसे कॉइन को आप टॉस करते हो तो उसकी टू पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी। एक तो हो सकता है कि जैसे आप उसको टॉस किया, उसको थ्रो किया, तो हो सकता है कि आपके पास क्या हो, जो अपर फेस हो वो हेड का हो, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेल आने की, या तो हेड होगा या टेल होगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो या तो क्या होगा, हेड होगा या टेल होगा। तो टोटल जो आपकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है, यानी कि टोटल कर दे दोनों का, तो क्या होगा, 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड होगा या टेल होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये आपके होंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए हेड, कि आपको जो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो उसके लिए फिर आपका जो फेवरेबल आउटकम होगा, वो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फिर आपका हेड हो जाएगा। कि अगर हेड के लिए पूछा है तो फिर फेवरेबल आपका हेड होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, जो हेड की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल तो क्या हो गया आपका, 1 हो गया, क्योंकि हेड क्या होगा, एक ही बार आएगा, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम 1 रखा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 है, तो यहाँ आपको 2 रखना होगा। तो ये तो किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, हेड के लिए। ऐसे ही हम टेल के लिए फाइंड कर सकते हैं। टेल भी क्या होगा, 1 टाइम ही होगा। अगर 1 टाइम अपन क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, तो 1 टाइम ही टेल मिलेगा आपको। सो जो टेल आने की आपकी प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम क्या होगा आपका, 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम तो आपका सेम होता है 2,
तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी 1/2 और इसकी भी क्या होगी 1/2। तो ऐसे आप इसको फॉर्मूले को यूज़ लेना है। सेकंड जो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी कि प्रोबेबिलिटी किस एक एग्जांपल और देखिए आप, डाई का एग्जांपल, कॉइन का देख लिया आपने, अब डाई का भी देखते हैं। डाइस आपको पता होगा किस टाइप का होता है डाइस, जो आपने जैसे गेम्स में जैसे खेला होगा ना, आपने लूडो खेला होगा, उसमें इस टाइप का होता है, एक डाइस होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं। ओके, 6 फेस होते हैं और 6 फेसेस पे आपके पास क्या होता है, नंबरिंग होती है उस पर। एक फेस पे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे नंबर क्या होते हैं उस पर लिखे होते हैं। तो ये आपका डाइस होगा जिस पे 1 to 6 नंबर होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि जो आपका डाइस है उसको थ्रो किया जाता है 1 टाइम, जैसे डाइस को 1 टाइम थ्रो किया, ठीक है, तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी पूछ जाएगी कि 1 आने की, कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपका 1 तो एक ही बार आएगा उसमें, यानी कि नंबर ऑफ जो आपके फेवरेबल आउटकम है वो कितना होगा 1 होगा। 1 एक ही बार आएगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 होगा आपका। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे आपके, पूरे 6, क्योंकि हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, क्योंकि आउटकम्स तो आपके पास कितने होंगे 6 होंगे ना, कि इनमें से कोई ना कोई नंबर आपको मिलेगा, और कितने से मिलेगा 6 में से मिलेगा। तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो आपके पास 6 होंगे, लेकिन जो फेवरेबल होगा वो आपके पास क्या होगा 1 होगा, क्योंकि आपने पूछा है कि 1 आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो आपका 1 होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी नंबर की निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे हमने 3 की निकाली, तो 3 भी क्या होगा 1 टाइम होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 6 होगा। तो ऐसे आपको डाइस में देख सकते हो, डाइस हो सकता है, बॉल्स हो सकती है, या कुछ भी आपके जैसे जनरली यूज़ होते हैं, जैसे ख़राब पेन हो सकते हैं, अच्छे पेन हो सकते हैं, ठीक है, उन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है कि उनमें से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अच्छे पेन कौन से हैं और ख़राब वाले कौन से हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस में आपको देखने के मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी किसी भी इवेंट की, वो 0 के इक्वल होगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी। या तो देखो ये जिन्हीं डबल साइन लगे हो यहाँ पर, एक तो ये क्या है ग्रेटर देन का और एक ये इक्वल का, ठीक है। तो इसका मतलब तो क्या होगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो क्या है कि 0 के इक्वल है, और जो ये वाला साइन लगा हो इसका मतलब क्या है कि 0 से ग्रेटर है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, कि 1 से लेस देन और इक्वल, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी लिमिट क्या हो गई 0 to 1, कि 0 से ना तो वो नीचे जाएगी, ना तो माइनस में हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और ना ही 1 से 2 हो सकती है, ओनली 1, या तो 1 या फिर 1 से जो नीचे होगी आपके 1/2, ठीक है, 1/4, 1/3, वो सारी क्या होगी आपके 1 से नीचे होगी। देखो अब यहाँ पे दो बातें आती है, एक तो 0 की और एक 1 की। जो आपका अगर आपसे कहा जाए कि किसी कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास 1 है, तो इसका मतलब होगा कि जो वो आपकी इवेंट है वो क्या होगा श्योर इवेंट होगी या सर्टेन इवेंट होगी। जैसे आप कहते हो कि जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट या सन राइजेस इन द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में क्या होता है, सन क्या होता है राइज होता है, या जो आपका सन है वो हमेशा ईस्ट की तरफ से निकलता है। ऐसा तो नहीं है कि वो पश्चिम की तरफ से निकलेगा, वेस्ट की तरफ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो श्योर है ये, और श्योर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है 1 होती है। ऐसे ही जो आपका 0 है ये क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए होता है। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसके लिए क्या होगा अगर 0 हो, ठीक है 0। देखिए अगर किसी भी कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है आपको 0 गिवन है,
आपसे कहा जाए कोई भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका इवेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, कि वो पॉसिबल नहीं हो सकती, वो जो घटना होगी आपकी इवेंट होगी वो पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे कोई भी कैट है वो अपने हैंड्स को क्या करे, बर्ड की जैसे फ्लाई करेगा, तो क्या वो बर्ड की तरह फ्लाई कर सकता है क्या? जैसे कोई भी चाइल्ड है वो क्या करे, अपने दोनों हाथों को क्या करे, उड़ने की तरह जैसे बर्ड करता है वैसे उनको फ्लाई करे, तो क्या चाइल्ड उड़ पाएगा क्या? नहीं उड़ पाएगा ना, तो वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल 0 होगी, ठीक है, कि जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो। ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी क्या हो, किसी इवेंट की 1 हो, ठीक है, और 1 होती है तो ये क्या करती है, श्योरिटी, ठीक है, कि श्योर होगी, बिल्कुल सर्टेन होगी, जो भी आपकी इवेंट होगी वो श्योर होगी, इवेंट होगी वो होनी है तो होनी है, ये क्या होगा आपका, श्योर इवेंट, श्योर और सर्टेन इवेंट, ठीक है। जैसे सन राइजेस इन द मॉर्निंग, कि सन हमेशा क्या होगा, मॉर्निंग के अंदर ही क्या होगा, राइज होगा, वो इवनिंग को थोड़े ना होगा, ना ही क्या होगा, दिन में होगा, तो हमेशा मॉर्निंग में राइज होगा, ये आपकी क्या होगी, श्योर इवेंट होगी। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे डेली लाइफ के अंदर, जिसमें क्या होती है श्योरिटी, तो उसका आपका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा हमेशा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट की। देखो जो आपका न्यू टॉपिक है एलिमेंट्री इवेंट, तो फर्स्टली हम बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट होता क्या है। देखो जो एलिमेंट्री इवेंट के अंदर क्या होगा, कोई भी इवेंट हो तो एक टाइम पे क्या हो, एक ही इवेंट हो, ठीक है, एक टाइम पे एक ही सिर्फ क्या हो, आपके पास आउटकम हो। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम। जैसे आपने अभी मैंने जो प्रीवियस के अंदर एक एग्जांपल दिया है कि कोइन है आपका, कोई उस कोइन को हमने क्या किया, टॉस किया। अब हो सकता है कि क्या हो, कि पहले तो क्या हो जाए, उस पर हेड हो जाए, या फिर क्या हो जाए, उस पर टेल हो जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आउटकम आपके पास क्या मिलेगा, 1 टाइम एक ही आउटकम मिलेगा, या तो क्या होगा, हेड होगा, या फिर क्या होगा, आपके पास टेल होगा। तो जो आपका जो इवेंट होगा ये वाला, कि जो ये घटना होगी, इवेंट होगी, वो कौन सी होगी, एलिमेंट्री इवेंट होगी। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होगा, एक टाइम एक ही इवेंट होगी, ठीक है, एक ही आउटपुट आपको मिलेगा, एक ही आउटकम होगा, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, ठीक है, तो वो आपकी एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे। वैसे ये एलिमेंट्री इवेंट ये आपके बस आपको पता होना चाहिए क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट शो करता है कि कोई भी इवेंट, जैसे कोई भी इवेंट है वो कम्प्लीमेंट्री इवेंट आपके कोई भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, कि वो इवेंट नहीं होगी। जैसे कोई एग्जांपल है आपके पास, कोइन है आपके पास, कोइन में जैसे आपने कहा कि आपको हेड मिल गया, ठीक है, हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब आपसे पूछा जाए हेड नहीं मिलने की, कि आपने हेड को अचीव नहीं किया, कि हेड नहीं मिला आपको, ठीक है, तो हेड के नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी वो आपकी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो P ऑफ E, ये तो आप क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे जो E पर आपको क्या लगाना है, बार लगाना है। तो ये डिनोट करता है आपको, किसको डिनोट करेगा, नोट को, कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। बार का मतलब किसको नोट करेगा, P नोट को। तो यहाँ इसको P नोट E लिख सकते हैं, ठीक है, P नोट E, कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी। और देखिए जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट, ठीक है, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा, कि या तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो होगी या फिर नहीं होगी, उन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कोई भी कोई प्रोबेबिलिटी है जिसकी क्या हो, 0 है,
तो ये अगर वो 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि जैसे आपसे कहा जाए कि जो कोई भी सन है वो क्या होगा, मॉर्निंग में राइज़ होता है, तो वहाँ की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर वो राइज़ नहीं होता है मॉर्निंग में तो उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ओके, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि किसी कॉइन को आपने टॉस किया और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, हेड की, ठीक है, वो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जस्ट अभी फाइंड किया था हमने, 1/2। ठीक है, 1/2 है। अब हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो हेड नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, टेल आएगा ना, और टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 1/2। दोनों की क्या है, 1/2। अगर 1/2 को हम ऐड करेंगे 1/2 को तो कितना बनेगा, 1। ठीक है, तो नहीं होने की और होने की दोनों का ही जो सम होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, 1 होगा। और आपसे अगर कहा जाए द प्रोबेबिलिटी नॉट अकर, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1 - पी ई। ठीक है, हमने क्या किया, पी ई बार को तो यहाँ रखा और जो पी ई है उसको हमने यहाँ पे इधर ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करते तो वो क्या होता है, माइनस में हो जाता है। ये प्लस में है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो ये लास्ट सेकंड नंबर वाला हो गया और एक क्या था आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये आपका फर्स्ट वाला फार्मूला था और जनरली वो फार्मूला आपके जो लगभग सारे क्वेश्चंस हैं उसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आपका जो 15.1 है उनके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।